जय माता दी। द राइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ कराते हैं मुद्दों को बात करने के लिए। उसी सिलसिले में हमारे बीच में आज मुश्ताक काक जी हैं, जो कि एक संगीत नाटक अवॉर्डी हैं, एक्टर डायरेक्टर हैं। कुछ ऐसा मुद्दा जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, एक अहम मुद्दा फिल्म पॉलिसी को लेके। परसों ही हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने फिल्म पॉलिसी अनाउंस की, उसी सिलसिले में आज बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट में सर। थैंक यू। सर आप हमें ये बताइए कि जो अभी फिल्म पॉलिसी अनाउंस हुई है, उसमें जब इसकी एक पहले मीटिंग हुई थी पॉलिसी बनने से पहले, तो उस मीटिंग में आप थे, तो क्या उस मीटिंग में आपने अपने सुझाव रखे और वो सुझाव क्या इम्प्लीमेंट हुए हैं? सबसे पहले मैं एटलीस्ट सभी लोगों को इस फिल्म पॉलिसी को वेलकम करना चाहिए। मैं इस फिल्म पॉलिसी को वेलकम करते हैं, हम इसे बहुत अच्छा, हम एलजी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जम्मू फिल्म पॉलिसी बनाई है और ये हम मानते हैं इसको, इसका वेलकम करते हैं। छोटा सा एक और सुझाव है और एक मांग भी रही है हमारी शुरू से कि हमारे अपने स्टेट तो अपनी यूटी की कल्चरल पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पे कई सालों से हम बोल रहे हैं वो नहीं बन पा रही है, लेकिन फिल्म पॉलिसी बन गई तो कल्चरल पॉलिसी नहीं बनी। अगर कल्चरल पॉलिसी भी बन जाती तो वो और अच्छा होता इस फिल्म पॉलिसी में ऐड करने के लिए। हम इसका वेलकम करते हैं और उसके साथ साथ मैं मीटिंग में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ड्राफ्ट हमें दिखाया गया, तब पढ़ा, सोचा, लेकिन उस पर मैंने शुरू में ये बात कही कि आपने जो कुछ ठीक है आपका फिल्म पॉलिसी का, लेकिन जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? क्योंकि फिल्म पॉलिसी में आपको जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोग आएंगे, शूट करेंगे, आप यहाँ हम अपने पैसे का, जो हमारा पैसा है वो सब्सिडी के तौर पे हम देते रहेंगे, तो इसका फ़ायदा हमें भी तो कुछ होना चाहिए। जो आएंगे वो अच्छी बात है, हमें जम्मू कश्मीर के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एक कंपटीशन करने का जोश आएगा, लेकिन हमें वो जोश पैदा हमारे अंदर तो करो। तो जिसके लिए ये है कि आप एक रीजनल फिल्म पॉलिसी भी रखिए। अगर आप रीजनल फिल्म पॉलिसी रखेंगे, अगर जो अभी वाली पॉलिसी है इसमें आप रीजनल पॉलिसी को जो बनाई है आपने, उसमें जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं वो इतनी हार्ड एंड फास्ट रखी हुई हैं, उसमें हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे 7 जन्म तक। पहले हम इंटरनेशनल अवार्ड लें, मेरी डोगरी फिल्म या कश्मीरी फिल्म या गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी जो भी फिल्म बने वो पहले इंटरनेशनल अवार्ड लें, उसके बाद हम सब्सिडी के लिए आपके पास आएँ। तो ये तो बात बनती ही नहीं है आप हमारे लिए। हमें उस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाके अवार्ड लेने के लिए हमें तैयार किया जाए। हमारे यहाँ जम्मू में, कश्मीर में लोकल ग्रुप्स ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की है, इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीर में भी हुआ और जम्मू में भी हुआ, लेकिन उसके बरक्स आप हमें कहीं रख ही नहीं रहे हैं। जी सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं, जहाँ बॉम्बे से सेलिब्रिटीज़ आए हैं, 2019 में हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि उन्हीं लोगों को प्रमोट करें, उन्हीं को साथ दें, बल्कि ये पॉलिसी हो रही है कि जम्मू कश्मीर सरकार खुद से ही फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराएगी। आपको नहीं लगता कि ये उन लोगों के लिए बहुत डिमोरलाइजेशन हो जाएगी, उनके लिए सेटबैक है कि जो लोगों ने अपने दम पे जम्मू कश्मीर में ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था? देखिए, इस मामले में, इस पॉलिसी से जो ऑनलाइन प्रोड्यूसर थे हमारे जम्मू कश्मीर में, जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं कि इस पॉलिसी के बाद जम्मू कश्मीर में फिल्में शूट होंगी। अरे जम्मू कश्मीर में फिल्में पहले भी शूट होती रही हैं, आज कोई नई बात नहीं है, पॉलिसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे डर है इस पॉलिसी से कि बाहर के लोग इसको वैसे ना लें जैसे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बनता है, उसको सब्सिडी दी जाती है और 1-2 महीने के बाद वो शो किया जाता है कि वो लॉस में चला गया प्रोजेक्ट, कमी हो गई, ये हो गई और सब्सिडी ख़त्म। तो कहीं ऐसा इसका वो बाहर वाले लोग इसका उस तरीके से इस्तेमाल ना करें। अगर आप रीजनल फिल्म सोसाइटी पे जोर रखें तो उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ का लोकल एक्टर जो है, जो लोकल डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, टेक्नीशियन है, वो कम से कम अपने आप को कहेगा। बाहर वाला जिसने शाहरुख खान को रोल देना उसने शाहरुख खान को रोल देना, अमिताभ को देना, वो जम्मू वाले किसी आर्टिस्ट एक्टर को रोल नहीं देगा वो वाला। लेकिन रीजनल फिल्म में ये होगा कि हमारा एक्टर, यहाँ का टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तैयार होगा उस
बड़ी इंडस्ट्री के बराबर चलने में। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, आपकी मराठी इंडस्ट्री है, हमें उस तरीके के लिए तैयार किया जाए। अब हमें आप वो मतलब आप हमें कहीं रख ही नहीं रहे हैं। हमारी रीजनल फिल्म, जम्मू में डोगरी फिल्में बन रही हैं, कश्मीर में कश्मीरी फिल्में बन रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ फिल्म फेस्टिवल करना चाहती, करे, किसने मना किया है? पर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे करना चाहती है वो करेगी, वो करे। आप उसको भी सब्सिडी दीजिए। फिर जो लोकल यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करें या कश्मीर करें, जम्मू करें, उनको भी सब्सिडी दी जाए। तो हमारा ये वो तभी होगा जब आप रीजनल सोसाइटी को, रीजनल फिल्म्स को इनकॉर्पोरेट करें। आपने रखा है, लेकिन बड़े रूल इतने बड़े बड़े फास्ट रखे, उसमें हम 10 जन्म नहीं चल पाएंगे। अभी आमिर खान जी का एक स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने कहा था कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट बहुत होगी, इससे कश्मीरी में फिल्में बनेंगी, डोगरी में फिल्में बनेंगी या पहाड़ी गोजरी में फिल्में बनेंगी। लेकिन इस पॉलिसी के तहत तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि वो फिल्म पॉलिसी उन लोगों के लिए तो है ही नहीं। तो आपको ये लगता है कि या तो आमिर खान जी को पता नहीं था कि ये पॉलिसी में है क्या, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया? नहीं, आमिर खान साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे दिया। और वो स्टेटमेंट हमारे जो लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई, या जो हमारे यहाँ के लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसको चला रहे हैं, उनको समझ आ गई। आमिर खान फिल्म मेकर है, उसे मालूम है कि रीजनल फिल्म कहाँ पे स्टैंड करती है और बड़ी इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करती है। वो मेरे ख्याल अपनी शूटिंग के लिए वहाँ आए होंगे। अब एक न्यूज़ बनाने के लिए, हाइप देने के लिए, आइए आमिर खान साहब, आइए भूमिका रानी जी, जो भी कोई होगा सेलिब्रेट बोला। अरे यार, हमारे अपने स्टेट में कम सेलिब्रिटी हैं, आप अपने स्टेट के लोगों को बिल्कुल निखिद समझ रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं। मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन हमने कभी ढंडोरा नहीं पीटा, काम कर रहे हैं। फिल्में बनती नहीं हैं कश्मीर में। अब दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर अपने आप टूरिज्म में एग्जिस्ट करता है। माता वैष्णो देवी जिसने आना है उसने आना है, उसके लिए कोई बड़ा फिल्म का ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर के टूरिज्म के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर लेने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में जिस टूरिस्ट ने आना है वो आता है। कितनी हालात ख़राब रहती हैं, कितने हालात अप डाउन्स आते रहते हैं कश्मीर, लेकिन टूरिस्ट वहाँ आता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने आना है उसने आना है कश्मीर, और कश्मीर में जिसने शूटिंग करनी है उसने करनी है। उसमें आप सब, हाँ, आप सब्सिडी आपने दी, उसकी लोग ये करेंगे कि फिल्म बनेगी, उसका एक गाना कश्मीर में शूट होने आएगा। जब वो गाना शूट होगा और उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों को लिया जाएगा और एक फ़ाइल पे लिखा जाएगा कि हमने 500 आर्टिस्टों को, जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों को इस फिल्म में लिया है। वो कागज़ की खाना पूरी हो गई, वो सब्सिडी लेने के लिए। लेकिन मेरा आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर का वो क्राउड में खड़ा होगा। और जम्मू में हाल में एक महारानी वेब सीरीज़ शूट हुई जिसमें जम्मू के बच्चे, जम्मू के आर्टिस्टों को लिया गया, लेकिन क्राउड के तौर पे लिया गया। 2-2 डायलॉग, एक डायलॉग दिया। यहाँ तक कमाल है, आपने जम्मू कश्मीर का असेंबली हॉल खोल के दे दिया। मैं कहता हूँ अगर जम्मू कश्मीर का कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको बोलता, आप उसमें 10 रूल बता देते, लेकिन बाहर वालों के लिए आपने खोल दिया है। अच्छी बात है। हम भी आज, हमें भी कोई उस फॉर्मेट पे काम करना होगा, हमें भी हाल खोल के दिया जाए। अरे कश्मीर में शूटिंग होती है टेलीविज़न के लिए, कोई सीरियल बना रहे हैं या कोई गाना शूट कर रहे हैं, आप उनसे पैसा चार्ज करते हैं। बोटनिकल गार्डन में मैं विटनेस हूँ एक शूटिंग के लिए, आप उससे पर आवर के हिसाब से पैसे लिए गए हैं, और आप बाकी बाहर वालों के लिए आप लोकेशन फ्री दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा यही इल्तिजा है, हम पॉलिसी का वेलकम करते हैं, लेकिन एक रीजनल फिल्म सोसाइटी और रीजनल फिल्म इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाए और हमें भी कंसीडर किया जाए। हमें सब्सिडी, इतने हार्ड फास्ट रूल हम पे मत लगाइए प्लीज़। यहाँ पे मुश्ताक जी ने बोला है कि फिल्म पॉलिसी पे जो रीजनल फिल्म्स को फिल्म मेकर्स है उनको सब्सिडी दी जाए और उनको फ़ायदा दिया जाए।